आए हुए सभी परमात्मा को मेरा नमस्कार। सभी पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। सामान्यतः योग का उद्देश्य है चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त में होने वाले अनेकों उतार चढ़ावों से मुक्त हो जाना या उन्हें उत्पन्न ही न होने देना। यही योग का उद्देश्य है। इसका अर्थ है कि केवल भौतिक शरीर से उतार चढ़ावों को रोकना संभव नहीं है। चित्त का संबंध आपकी आत्मा से है, अर्थात यह केवल आत्मा स्तर पर ही संभव है। तो हमने जाना कि योग का उद्देश्य है मन के उतार चढ़ावों परिवर्तनों का निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, जो केवल आत्मा स्तर पर ही संभव है। अर्थात योग में प्रगति करने के लिए हमें सभी शारीरिक प्रयासों को त्यागना होगा, क्योंकि जब तक शारीरिक प्रयास जारी रहेंगे हम कभी भी आत्मा स्तर पर नहीं पहुंच सकते। आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता का होना आवश्यक है। तो हमने सीखा कि आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए हमें पवित्र और शुद्ध आत्माओं की एक विशाल सामूहिकता का होना आवश्यक है, और यह विशाल सामूहिकता केवल गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु लाखों आत्माओं से जुड़ा होता है और लाखों आत्माएं आत्मा के स्तर पर गुरु से जुड़ी होती हैं। इस संसार में केवल गुरु ही हमारे चित्त को अंतर्मुखी बना सकते हैं। हम सीखते हैं कि इस संसार में केवल गुरु ही हमें अंतर्मुखी बना सकते हैं, और चित्त पर नियंत्रण पाने के लिए चित्त का अंतर्मुखी होना नितांत आवश्यक है। योग का मुख्य उद्देश्य मन के उतार चढ़ाव का निरोध, चित्तवृत्ति निरोध है। पश्चिमी दुनिया मानती है कि मन और चित्त एक ही हैं, लेकिन मन सोचता है और चित्त छवि दृश्य दिखाता है। हमने जाना कि योग का मुख्य उद्देश्य मन के उतार चढ़ाव, चित्तवृत्ति निरोध का निरोध है, और यह शारीरिक व्यायाम और शारीरिक प्रयासों से संभव नहीं है, क्योंकि चित्त का संबंध आत्मा से है। जब तक हम आंतरिक आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक न तो आत्मा से संबंध स्थापित करना संभव है, न ही हमें आत्मिक ज्ञान, आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है। अंतर्मुखी होने पर, और यह केवल गुरु की कृपा ही है जो हमें अंतर्मुखी बना सकती है। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, और फिर ध्यान योग की साधना से व्यक्ति चित्त पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यूरोप समर्पण, आश्रम जर्मनी। जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी।